हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस बयान पर? कोई बात नहीं है, सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है तो इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। मुझे भी शिकायत नहीं, लेकिन मैं एक विमर्श कर रहा हूं उनसे कि क्या और धर्मों का कोई अस्तित्व है, वो कहाँ पर है, बस इतना ही है। और सनातन धर्म के अस्तित्व को कोई नकार नहीं रहा। तो एक मेरा व्यक्तिगत सवाल उनसे है, समाज से भी सवाल है कि सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म कहाँ गए, उनका कौन सा स्थान है। बस इसका स्पष्टीकरण हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं इतनी चाहता हूँ। लेकिन आपने ट्वीट करके एक तरह से बयान भी दिया है कि ये जो बाकी धर्मों के नाम लिए आपने, चाहे सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, वो खत्म, एक क्वेश्चन मार्क लगा के, वो किस लिहाज से सवाल नहीं, क्या है इनका अस्तित्व है नहीं, उसका मतलब है, उसका मतलब क्या हुआ, अगर वो भी बता दे तो ज्यादा अच्छा। उन्हीं से सवाल पूछा, मैंने नहीं खत्म किया, ये सवाल पूछा है तो सवाल का जवाब तो अच्छा है और विमर्श होना चाहिए। मैं इसको तो वाद विवाद भी नहीं कहूंगा, वाद विवाद भी डेमोक्रेसी का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन मैं इसको विमर्श कहूंगा, ये विमर्श है। क्या आपको लगता है कि 24 के चुनाव के पहले, बड़े चुनाव के पहले, देश में कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर एक चर्चा दोबारा से खड़ी की जा रही है? वो तो बीजेपी यही सहारा इसी का लेती है, हिंदू मुस्लिम धर्म का। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने सही कहा कि अमित शाह जी घोषणा कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा, तो साधु संत कहाँ गए। यह काम साधु संतों को छोड़ देना चाहिए। अमित शाह जी को सुरक्षा का ख्याल करना चाहिए और इस सरकार को जो बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा जो महंगी होती जा रही है, ये सारे मुद्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सर, उसी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो लगातार बयान दे रहे हैं हिंदू धर्म के संतों के खिलाफ और रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इस तरह के बयानों से लगातार पोलराइजेशन दोनों तरफ से होने की संभावना बढ़ती है? नहीं, आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी से सवाल पूछिए, मुझसे न पूछिए। जो मेरा सवाल है उसका मैंने जवाब दिया, उनके बिहाफ से मैं कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि क्या पोलराइजेशन इस तरह के बयानों से, राजनीतिक बयानों से होता है? तो पोलराइजेशन का मतलब है कि पोलराइजेशन तो बीजेपी कर रही है, वो कहाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक अंश ऐसा है, तो मीडिया ने सबने कह दिया है, तो पूरे रामचरितमानस को अपमानित कर रहे हैं, जबकि मैंने खुद उनका बयान पढ़ा कि एक अंश ऐसा है, एक चंद्रशेखर का। लेकिन पोलराइज तो ये लोग कर रहे हैं। हिंदू संतों को जल्लाद बुलाना और इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। आप उनसे पूछिए, मैं जवाब क्यों दूंगा उनका। एक आखिरी सवाल सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कल राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल उठे। उन्होंने खुद कहा कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो आपको लगता है कि अब आखिरी पैच में और थोड़ा कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में सुरक्षा को करना जरूरी हो गया है? देखिए, शुरू से बीजेपी की सरकार कोई न कोई बहाने से कोशिश कर रही है असफल रही है। अब तो अंतिम चरण में आ गए हैं और कल की घटना बहुत ही आश्चर्यजनक है, अफसोसजनक है कि टनल के बाद गए तो सिक्योरिटी थी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इन्होंने बहुत अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश किया, लेकिन जनता के दबाव के सामने ये नहीं कर पाया। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह है डॉक्टर उदित राज, जो कह रहे हैं कि वो विमर्श खड़ा कर रहे हैं और जो बयान दिया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उस पर चर्चा हो, विमर्श हो, ताकि पता चले बाकी धर्मों का स्थान क्या है। ये सवाल कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज पूछ रहे हैं। वीडियो सहयोगी प्रदीप गुप्ता के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।